गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने बहुपद ax² + bx + c को मध्य पद में बांटकर हमने गुणनखंड करने की चर्चा आपसे किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए फिर से हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए ax² + bx + c का आपको मध्य पद में बांटकर, यहाँ पे हेडिंग है बहुपद ax² + bx + c का गुणनखंड करना या मध्य पद में बांटने की क्रिया भी जहाँ a ≠ 0। तो इसका मतलब यह है कि a जो है आपका कोई पूर्णांक हो सकता है। पिछले क्लास में जो चला था वहाँ पे हमने यह मान लिया था कि हमने बहुपद का जो रूप था आपका इस रूप का था ax² + bx, यह रूप इस रूप का था ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका x² का गुणांक है 1 है यहाँ पे। तो इस रूप के बारे में हमने चर्चा किया था। अब यहाँ पे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं तो बहुपद कौन सा बहुपद है? एक द्विघाती त्रिपदी बहुपद है। तो हम ये अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ a ≠ 0, इसका मतलब यह हो गया कि a कोई भी पूर्णांक हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जैसे a = 2 भी हो सकता है, a = आपका 3 भी हो सकता है, तो कोई भी पूर्णांक का हो सकता है। a = -1 भी हो सकता है, a = -5 भी हो सकता है, या a = आपका 1/3 भी हो सकता है। आपका a बराबर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो हम आज ये चर्चा करेंगे कि वहां पे जो a ≠ 0 है, a ≠ 0 तो हो तथा कोई एक के अतिरिक्त कोई अनुपूर्णांक हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 1/3 हो, 5 हो, 6 हो, जो कोई भी पूर्णांक आपका यह हो सकता है। तो ऐसे बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए ऐसे बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना होता है। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना होता है जिनका योगफल क्या होगा आपका, जिनका योगफल मध्य पद में x का जो गुणांक है b उसके बराबर हो, तथा जिनका गुणनफल a × c। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका गुणनफल x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक के बराबर हो, तो अब हम क्या करते हैं, उसे आसानी से हम मध्य पद में हम बांट देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको मध्य पद में हमने क्या किया, उसकी सहायता से हमने bx को दो मध्य पदों में बांट देते हैं। उसका समूह बनाकर उसका गुणनखंड हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना होता है जिनका देख लीजिए यहाँ पे, जिनका योगफल पहला क्या है, जिनका देखिए करना होता है जिनका, मैं यहाँ पे जिनका योगफल x के गुणांक d के बराबर दूसरा आपका यहाँ पे है जिनका
जिनका गुणनफल एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है यहाँ पे ए और अचर पद सी के गुणनफल के बराबर हो क्या करते हैं, एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए कोई अन्य पूर्णांक हो, तो ऐसे बहुपद का, ऐसे द्विघाती बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम उन दो संख्याओं को ज्ञात करते हैं जिनका योगफल क्या हो, जिनका योगफल x के गुणांक b के बराबर तथा जिनका गुणनफल x स्क्वायर के गुणांक a और c के गुणनफल के बराबर, a गुणे c अर्थात ac के बराबर हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो माना दो संख्याएं P और Q है, तो नियम क्या कर रहा है, नियम ये कर रहा है कि पहला कि P प्लस Q क्या होना चाहिए, आपका B के बराबर होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है, नियम आपका कर रहा है कि P इंटू Q अर्थात P गुणे Q होना चाहिए आपका एक्स स्क्वायर के गुणांक और c, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात a गुणे c बराबर ac। ठीक है, ये होना चाहिए। तब हम क्या करते हैं कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करते हैं कि जिनका, जैसे मान लिया कि यहाँ पे दो संख्या क्या है, p और q हैं, तो p और q बराबर क्या होना चाहिए, p और q b के बराबर होना चाहिए और p गुणे q क्या होना चाहिए, आपका ac के बराबर होना चाहिए या a गुणे c के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों प्रतिबंध हैं, ये जो दोनों नियम दिए गए हैं, दोनों प्रतिबंध एक साथ पूरा होना चाहिए। दोनों प्रतिबंध क्या होना चाहिए, दोनों प्रतिबंध एक साथ आपका पूरा होना चाहिए। एक प्रतिबंध एक साथ पूरा होना चाहिए। मतलब ए एक्स स्क्वायर बी ए प्लस सी का, जहां ए का इक्वल टू 0 एक द्विघाती त्रिपदी बहुपद है जिसका गुणनखंड करना है, तो हम मध्य पद में बांटने, जब हम इसको मध्य पद में बांटते हैं, इसके लिए हम दो प्रतिबंधों का पालन एक साथ करते हैं। पहला प्रतिबंध क्या है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी होती हैं जिनका योगफल b के बराबर हो तथा जिनका गुणनफल आपका x स्क्वायर के गुणांक a और अचर पद c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो अगर दोनों प्रतिबंध एक साथ पूरा हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं कि जो आपका bx है, bx को हम दो मध्य पद में, bx जो आपका मध्य पद है, इसको दो पदों में बांट देते हैं और तब हम उसके बाद समूह बनाते हैं, पदों का समूह बनाते हैं और उसके बाद आसानी से हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। यही क्रिया भी इसमें किया जाता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि P, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए
करने के लिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए जिसमें पहला जिनका, इसी को कह सकते हो आप, जिनका योगफल x के गुणांक यहाँ क्या है आपका, इसका गुणांक b के बराबर दूसरा स्टेप इसका यह है, तथा दूसरा है बराबर और x स्क्वायर का गुणांक a और अचर पद c का गुणनफल इसको मैं तथा इन संख्याओं का गुणनफल एक्स स्क्वायर के गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के गुणांक a तथा अचर पद c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि यह प्रतिबंध यह कहता है कि दोनों प्रतिबंध ये बताते हैं कि अगर दो संख्याएं p प्लस q, अगर हमें ज्ञात दो संख्याएं p प्लस q हैं तो p प्लस q बराबर क्या होगा आपका, p प्लस q बराबर होगा आपका ये b के बराबर होना चाहिए, मध्य पद में b के बराबर होना चाहिए। अब p गुणे q क्या होना चाहिए यहाँ पे, a गुणे c, देखिए a गुणे c यह ac के बराबर होना चाहिए। तो करते क्या है, जब इस प्रकार आपका जब इस प्रकार किया हो गया, जब इस प्रकार ये p और q आपका p और q हमें ज्ञात हो जाते हैं, तो क्या करते क्या है हम कि p और q का जो गुणनफल ac है, ac का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योगफल क्या हो, जिनका योगफल आपका b के बराबर होना चाहिए। क्या करते हैं हम, देखिए जब हमें p और q ज्ञात हो जाते हैं तो p गुणे q है क्या आपका, p गुणे q आपका ac है, मतलब x स्क्वायर का गुणांक a और अचर पद c का गुणनफल है। तो जब हमें AC ज्ञात हो जाता है तो इस AC का ऐसा, मैं लिख दे रहा हूं, इस AC का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योगफल b के बराबर हो। b क्या है आपका, b के बराबर हो या x के गुणांक b के बराबर हो। इस प्रकार जब दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाते हैं तो दो गुणनखंड
जब आपको प्राप्त होगा यहाँ पे तो क्या करते हैं कि माना वो दो गुणनखंड क्या है आपके दो, देखिए एसी, देखिए एसी क्या है, एसी पी गुणे क्यू का गुणनफल है। जब एसी पी गुणे क्यू का गुणनफल है तो पी और क्यू क्या हो गए, पी और क्यू इसके गुणनखंड हो गए। तो मान लीजिए आपको एसी का गुणनखंड क्या है, वही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि इस एसी का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योगफल बी के बराबर हो। तो पी गुणे क्यू क्या हो गए, पी, देखिए पी गुणे क्यू गुणा की गई, देखिए मैंने डिफिनेशन लिखवाया था कि गुणा की गई राशियों या गुणा की गई संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। तो आपने P गुणे Q का गुणा किया तो हमें AC गुणनफल प्राप्त हुआ। तो AC क्या हो गया, तो हम AC के लिए क्या करते हैं, AC और यह AC किससे प्राप्त हुआ, P गुणे Q से प्राप्त हुआ। तो P गुणे Q क्या हो गए, P गुणे Q या P और Q AC के दो गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार जब आपका P और Q ज्ञात हो जाते हैं, तो P और Q ज्ञात हो जाते हैं तो मध्य पद BX को PX, देखिए PX प्लस QX के रूप में बांट देते हैं। क्या किया हमने, जब हमें यहाँ पे P और Q ज्ञात हो गए तो हम मध्य पद BX को क्या करते हैं, उसकी सहायता से PX और QX के रूप में बांट देते हैं। उसके बाद पदों का समूह बनाकर गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब मध्य पद में बांटने की क्रिया विधि हो गई। कैसे हमें बहुपद ax² प्लस bx प्लस c को का गुणनखंड ज्ञात करना या मध्य पद में बांटने की क्या हो गया, यह एक क्रिया विधि हो गई। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड करने के लिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए जिनका योगफल क्या हो, जिनका योगफल x के गुणांक b के बराबर हो तथा इन संख्याओं का गुणनफल x² के गुणांक a तथा अचर पद c के गुणनफल के बराबर हो। तो माना वो दो संख्या क्या है, माना वो दो संख्याएं p और q है। तो जो ये कह रहा है इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि p प्लस q बराबर b और p गुणे q बराबर ac। ac क्या है, x² का गुणांक a और c का गुणनफल है। अब b क्या है, x का जो गुणांक है वो है यहाँ पे। तो जब AC गुणनफल हो है इसका, P गुणे Q का गुणनफल क्या है आपका, AC है। मैंने गुणनखंड का डिफिनेशन दिया था कि जब दो संख्याएं या राशियों का गुणनखंड की जब दो संख्याएं या राशियों का परस्पर गुणा किया जाता है तो जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट, जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम गुणनफल कहते हैं तथा गुणा की गई राशियों को हम गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हम P गुणे Q हमने किया तो हमें AC प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने लिखा ही है कि P गुणे Q ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल क्या है, x² के गुणांक a तथा अचर पद c का गुणनफल है। तो यह AC हो गया। जब AC क्या हो गया, AC गुणनफल हो गया। क्या हो गया, गुणनफल हो गया आपका, गुणनफल IAC गुणनफल जब हो गया तो P और Q क्या हो गए, P और Q इसके दो गुणनखंड हो गए। तो P Q को अब क्या करते हैं, जब P और Q हमें ज्ञात हो जाता है तो P और Q की सहायता से मध्य पद BX को हम क्या लिखते हैं, PX प्लस QX के रूप में बांट देते हैं। उसके बाद पदों का समूह बनाकर हम इसका आसानी से गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है,
इसे ही कहते हैं मध्य पद में बांटने की क्रियाविधि। क्या कहते हैं इसे ही हम ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 जहां पे है तथा साथ ही साथ ये क्या है, ये कोई अन्य पूर्णांक 2 3 5 जो भी हो इत्यादि जो भी है, तो उसी को हम जब इसका गुणनखंड करते हैं, इसी को या गुणनखंड करते हैं या इसी को हम मध्य पद में बांटने की क्रियाविधि भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 सवाल आपके बोर्ड पे मैं हल करूंगा। उसको हल करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस नियम को कैसे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन ax² प्लस bx प्लस c के रूप का जो कोई भी हमें बीजी व्यंजक मिलेगा तो उसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे मध्य पद में बांटकर, उसको मैं अभी 2-3 क्वेश्चन में हल करूंगा और उसको इस क्रियाविधि को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन लेकर भी आया हूं, आप कुछ होमवर्क के लिए भी मैं आया हूं आपके पास। क्वेश्चन है आपका कि 5x² प्लस 8x प्लस 3, ये क्वेश्चन है आपका। अब क्या करना है, इसको मध्य पद में बांटकर क्या करना है, मध्य पद में बांटकर इसका गुणनखंड करना है। तो क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो यहां पे माना 2, देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो जब ये क्या है, यह द्विघाती त्रिपदी बहुपद का यह क्या है आपका, यह व्यापक रूप है जहां a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जब आप तुलना करोगे तो a बराबर क्या होगा आपका, a बराबर आपका 5 होगा, b बराबर आपका 8 होगा और c बराबर आपका 3 होगा। ठीक है, क्या मिला, जब हम इस बहुपद 5x² प्लस 8x प्लस 3 का बहुपद के द्विघाती बहुपद के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं तो a बराबर मिला 5, b बराबर मिला 8 और देखिए c बराबर क्या मिला आपका 3 मिला। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ऐसी दो संख्याएं P और Q ज्ञात होनी चाहिए जहां जो पहला प्रतिबंध है P प्लस Q बराबर B, P दूसरा प्रतिबंध है आपका P इंटू Q बराबर AC। देखिए तो P प्लस Q, B क्या है आपका, देखिए B बराबर आया 8, मतलब अब P इंटू Q क्या है आपका AC, A क्या है आपका, A आपका 5 है और C कितना है 3, तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15, ये होगा बराबर A गुणे C बराबर 15। ठीक है, तो हमें मिला P 15, देखिए यहाँ पे P गुणे Q क्या हुआ 15, तो 15 का ये 15 क्या हो गया, 15 P गुणे Q का गुणनफल हो गया। ठीक है, 15 क्या है, P गुणे Q का गुणनफल है। तो P और Q क्या है, P और Q 15 के
दो गुणनखंड हैं। क्या है? दो गुणनखंड हैं। तो आप क्या करते हैं, इस देखिए 15 क्या करते हैं, इसके बाद हम 15 जो आपको प्राप्त हुआ है ए गुण सी, तो 15 का लिखेंगे यहां पे। अब 15 का ऐसा दो गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योगफल यक्स के गुणांक बी के बराबर हो। ठीक है, चलिए कीजिए। तो देखिए 15 का, देखिए 15 का गुणनखंड डालोगे तो 15 का गुणनखंड हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, अब यहां से हम 15 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 15 का गुणनखंड हो गया का गुणनखंड। देखिए जब आप निकालोगे तो एक गुणनखंड होगा यहाँ पे, इसका क्या होगा, यहाँ पे एक गुणनखंड होगा 15 गुणे 1 हो गया आपका 5 गुणे 3। दो गुणनखंड आपको प्राप्त हुए। आप ध्यान से देखिए कि हमें ऐसे गुणनखंड लेना है जिनका योग क्या हो, b के बराबर हो। तो देखिए यहां पर क्या है, अतः पहला गुणनखंड क्या हुआ, आपको पहला गुणनखंड मिल गया 15 गुणे 1। तो 15 गुणे 1 देखिए 15 गुणे 1 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। 15 भी हो गया और 1 भी क्या हो गया, यह 15 का गुणनखंड हो गया। लेकिन इन गुणनखंडों को जो आप प्राप्त हुआ है, तो इनका जो योगफल है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आप जोड़ोगे तो 15 + 1 क्या हो गया, 16। तो 8 देखिए क्या मिल गया, आपको मिलना चाहिए था क्या, हमें 8 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया यहाँ पे 16। तो ये नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, अब बचा क्या आपका द्वितीय बना हुआ है। 15 का एक और गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है 5 गुणे 3। तो 5 गुणे 3 जो प्राप्त हुआ, तो देखिए 5 गुणे 3 का जब आप इसका योगफल करोगे 5 गुणे 3 का, तो 5 + 3 क्या हो गया आपका, 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, यह आपके b के बराबर या x के गुणांक 8 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको मिल गया p + q बराबर क्या मिल गया आपका, वो 5 + 3 = 8 = b मिल गया। अब क्या करते हैं, हमें p भी प्राप्त हो गया और हमें q भी प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, मतलब ये देखिए ये 5 क्या हो गया, जब हमें देखिए 5 क्या हो गया आपका, p हो गया, आपका q क्या हो गया, आपका 3 हो गया। तो जब हमें p और q ज्ञात हो गए, तब क्या करते हैं कि इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 5x² प्लस, देखिए अब हम 8 को, देखिए 8 था यहाँ पे, तो 8 लिख सकते हैं 5 + 3 क्या किए हम, p + q की सहायता से हमने 8 क्या किया, देखिए p + q की सहायता से हमने 8 को 2 पदों में बांट दिया, +3 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे 5x², अब इसको खोल दीजिए तो क्या हो गया, 5x + 3x और क्या हो गया यहाँ पे 3। चलिए अब काम यहाँ पे देखिए क्या कॉमन क्या हो जाएगा, 5x कॉमन हो गया यहाँ पे, तो बचा क्या आपका x + 1। यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, तो बचा आपका x + 1। तो 5x + 3 इसको लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे x + 1। इसका मतलब यह हो गया कि 5x² + 8x + 3 बराबर
5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 बराबर। देखिए इसका मतलब बहुपद 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 के दो गुणनखंड क्या हो गए आपके 5x प्लस 3। देखिए एक क्वेश्चन में 5x प्लस 3, एक क्वेश्चन में x प्लस 1 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि इस प्रकार हम मध्य पद में बांट कर गुणनखंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ज्ञात करते हैं। ठीक है, जहां a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमें p और q ज्ञात हो जाता है तो p और q की सहायता से क्या करते हैं मध्य पद bx जो है इसको दो पदों में बांट देते हैं और उसके बाद पदों का समूह बनाकर देखिए मैंने क्या किया है, हमने देखिए यही नियम था यहाँ पे p और q ऐसे दो और p और q ज्ञात होना चाहिए कि जिनका योगफल देखिए तो वहां पे 5 और 3 ज्ञात हुआ है तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। जिनका योगफल क्या होना चाहिए, जिनका योगफल 8 के बराबर होना चाहिए तो 5 और 3 का योगफल क्या है 8 हो गया। और जिनका गुणनफल 5 और 3 दो प्राप्त हुए हैं 5 3 15 और जिनका गुणनफल x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद c के गुणांक के बराबर होना चाहिए तो 5 3 15 और ये क्या हो गया आपका यहां देखिए 5 3 15। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से इसको हल कर लोगे। ठीक है, अब इसका मतलब यह हो गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a नॉट इक्वल टू 0 का गुणनफल करने के लिए a b c क्या है आपके a b c क्या है अचर है तो आप गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड हम मध्य पद में बांट कर करते हैं। तो मध्य पद में बांटने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसी दो संख्याएं p और q ज्ञात करते हैं जिनका योगफल क्या हो b के बराबर हो, जिनका गुणनफल क्या हो x स्क्वायर गुणन a और c अचर पद c के गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, अब जो AC प्राप्त होता है AC है क्या, AC आपका P गुणे Q का क्या है आपका गुणनफल है तो P और Q क्या हो गए P और Q इसके गुणनखंड हो गए। जब AC प्राप्त होता है तो AC को ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योगफल b के बराबर हो। माना क्या है, माना आपका वो p गुण q है, माना वह गुणनखंड P और Q है। जब P और Q है तो P और Q की सहायता से क्या करते हैं मध्य पद को क्या करते हैं px और qx के रूप में क्या करते हैं बांट देते हैं। और जब ये बांट देते हैं इसको तब उसके पश्चात क्या करते हैं कि सभी पदों जो समूह बनता है पदों में जो समूह बनता है समूह बनाकर क्या करते हैं उसका गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। इसी को कहते हैं मध्य पद में बांटने की क्रियाविधि। क्या कहते हैं मध्य पद में बांटने की क्रियाविधि। ठीक है, जैसे एक सवाल और है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है आपका 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो जब आप इसका तो आप क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे p प्लस q
ऐसे दो संख्याएं ज्ञात करते हैं जिनका योगफल क्या हो, जिनका योगफल b के बराबर हो या x के बराबर b के बराबर या के बराबर हो। क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब p गुणे q क्या होना चाहिए, देखिए a और c का क्या गुणनफल होना चाहिए, तो 6 गुणे -6 क्या हो गया आपका -36 होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इस -36 का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योगफल क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, देखिए वो क्या है, तो -36 का ऐसा गुणनखंड -9 और 4 है। देखिए यहाँ पे -9 + 4 क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे ठीक है। अब इसकी सहायता से क्या ये क्या हो गए, तो p बराबर कितना हो गया, p बराबर हो गया -9 और q बराबर कितना हो गया, q बराबर 4 हो गया। अब इसकी सहायता से p q ज्ञात हो गए। अब इसकी सहायता से क्या करते हैं कि इस 5 से जो मध्य पद 5x है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। चलिए बांटिए, तो हमें लिखेंगे 6x² प्लस, देखिए अब 5 को लिख सकते हैं 5, देखिए हम 5 को लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे 5 को, देखिए -9 ये कहा गया है p + q। अच्छा कहाँ चाहिए 5 होना चाहिए, तो हम 5 लिख सकते हैं -9 + 4। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे 5 लिखिए प्लस है, लिखिए -9 + 4 कर दिए। अब 5 की जगह लिख दिए और x बाहर ये है और तो क्या है -6। ठीक है, चलिए 6x², अब इसको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, क्या करते हैं -36 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो देखिए जिनका योगफल क्या हो 5 होना चाहिए। तो देखिए क्या है आपके, वो है आपके 9 और -4 तथा जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए 9 गुणे -4, 9 गुणे -4 क्या हो जाएगा आपका -36 हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि जो -36 हमें मिला है, देखिए AC क्या है आपका -36 बराबर p गुणे q। ऐसे p गुणे q को ज्ञात करते हैं, तो p q कैसे ज्ञात करते हो, p गुणे q बराबर होता है आपका x² का गुणांक 6 और c क्या है आपका -6 है, उनका गुणनफल होता है। तो ये आपने ज्ञात किया, -36 ज्ञात कर दिया। अब -36 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं जिनका योगफल क्या हो 5 के बराबर हो। तो देखिए गुणनखंड क्या है 9 और -4 है, तो 9 -4 बराबर कितना होगा आपका 5 होगा। तो हमें देखिए हमें p बराबर कितना मिला 9 और q बराबर मिला आपका -4। अब क्या करते हैं कि इस 5 को हम क्या करते हैं, इन p और q की सहायता से क्या करते हैं बीच के 2 पदों में बांट देते हैं। बीच का पद क्या है आपका, बीच का पद आपका मध्य पद 5x है या 5 है, आप कह सकते हो b 5 है। b को क्या करते हैं हम p और q की सहायता से 2 पदों में बांट देते हैं। जब बांट देते हो देखिए क्या हो गया 6² प्लस, देखिए यहाँ पे 9 में से -4 जाएगा, कितना बचेगा आपका, एक बचेगा आपका 5 बचेगा। देखिए 5 आ गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको खोल देते हैं, तो क्या जब इसको खोलेंगे ये हो जाएगा 9x, ये होगा आपका -4x -6 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे ये कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन है 3x कॉमन है, तो बचा आपका 2x, आइए बचा आपका 3, यहाँ बचा आपका, यहाँ भी आप यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2x + 3। ठीक है, तो आपका हो गया एक कोष्टक में 3x - 2, एक कोष्टक में 2x + 3 हो गया। तो क्या हो गया, ये आपका 6x² प्लस 5x - 6 का क्या हो गया, यह गुणनखंड आपने निकाल लिया। 6x² प्लस 5x -
इसका क्या करते हैं, इस तरह क्या करते हैं, इस तरह हम द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इस क्या कर रहे हैं उसे यहाँ पे हम गुणनखंड जो ज्ञात कर रहे हैं उसे मध्य पद में बांट कर रहे हैं, इसीलिए इसे मध्य पद में बांटने की क्रिया विधि भी कही जाती है। ठीक है, आज के ठीक है, देखिए हमने आपको गुणनखंड मध्य पद में गुणनखंड करने की विधि क्रिया विधि के बारे में हमने समझा दिया है। और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल आपको घर पे होमवर्क के लिए मैं देने जा रहा हूं, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड को मध्य पद में बांटकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए आप यही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। इसको क्या करना है आपको, इसको घर पे पढ़ के आराम से शांत मन से इसको हल करना है। ठीक है, मध्य पद में बांटकर आपको इसको हल करना है। आप ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिए, हो गया। उसके बाद मैं जो अगला टॉपिक है कि पूर्व वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना, जो इसके बाद अगला आपका टॉपिक आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।